हेलो फ्रेंड्स, आज हम आत्महत्या के कारण और उसके निवारण के विषय में चर्चा करते हैं। आत्महत्या का विचार। आत्महत्या का विचार से हम क्या समझते हैं? यह एक व्यक्ति के दिमाग में आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाला विचार है। यह किसी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक भावनाओं को प्रभावित करने वाला विचार है। यह एक नकारात्मक विचार है जो किसी व्यक्ति के दिमाग में अनायासी उछलता रहता है। संक्षेप में यह व्यक्ति की विकृत मानसिक स्थिति का चित्रण करता है। यह विचार व्यक्ति के दिमाग में कब आता है? व्यक्ति जब स्वयं को अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ पाता है, जब वह जीवन में असहायता, निराशा, मूल्यहीनता की भावना महसूस करता है, जब वह जीवन में अकेलापन महसूस करता है, जब वह अपने जीवन पर नियंत्रण का अभाव महसूस करता है, जब वह अपने जीवन में उद्देश्यहीनता महसूस करता है और जब वह अपने जीवन में नीरसता महसूस करता है। यह स्थिति कब पैदा होती है? जब व्यक्ति को कोई दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ता है, जब उसके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है, जब उसने अपने जीवन में शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना किया होता है, जब उसकी आकांक्षाएं उसकी क्षमताओं से बड़ी होती है, जब उसके निकट और प्रिय लोगों की अपेक्षाएं जो वह प्राप्त कर सकता है उससे अधिक होती है, जब उसके लक्ष्य उन व्यक्तियों के लक्ष्यों से अलग है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता है, और जब उसने थोड़े समय में तुरंत सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया होता है। ऐसी मनस्थिति के लिए कौन अधिक संवेदनशील है? शोधों ने कई कारण सूचीबद्ध किए हैं। मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, पुरानी शारीरिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों के साथ व्यक्ति, चिंता और आवेग पर उच्च व्यक्ति, आत्महत्या के प्रयासों का पारिवारिक इतिहास रखने वाला व्यक्ति, पुराना दर्द या मस्तिष्क की बड़ी चोट से ग्रसित व्यक्ति, व्यक्ति जो आत्महत्या करने के संसाधनों को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। आत्महत्या के विचार का मनोविज्ञान। आत्महत्या का विचार किसी भी व्यक्ति द्वारा लिंग, वर्ग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, अमीरी या गरीबी, कमजोर अथवा ताकतवर के परे महसूस किया जा सकता है। यह विचार संस्कृति, राष्ट्र, धर्म या भाषा से परे देखा जा सकता है। यह विचार बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता या बुढ़ापे में भी हो सकता है। आत्महत्या के कई विविध प्रकार के कारण हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले सभी व्यक्तियों में एक बात समान होती है कि वे सभी समान अनुभवों, विचारों, भावनाओं और शरीर रसायन विज्ञान को साझा करते हैं। आत्महत्या के विचार का मनोविज्ञान आगे यह भी कहता है कि आत्महत्या के विचार में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों का सम्मिश्रण होता है। जैविक कारण जैसे कि आनुवंशिकी या खुशी के हार्मोन का कम स्राव आदि। मनोवैज्ञानिक कारण में जीवन में अगर कुछ आघात हो जाए या और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। सामाजिक कारण में हम ले सकते हैं जैसे दिवालियापन या सामाजिक छवि को आघात। आत्महत्या की प्रवृत्ति धीरे धीरे व्यक्ति के संसाधनों को कम करती जाती है और अंत में उसे आत्महत्या का प्रयास करने की ओर ले जाती है। आत्महत्या के विचार का मनोविज्ञान आगे यह बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर आत्महत्या का विचार व्यक्ति के व्यक्तित्व के तीनों पहलुओं के विघटन का परिणाम है। संज्ञानात्मक जैसे विचारों में मानसिक असंतुलन की स्थिति पनप जाती है। संवेगात्मक भावनाओं में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्रियात्मक में क्रिया दुनिया से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। आत्महत्या के विचार का मनोविज्ञान आगे यह भी बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर यह स्थिति अति लगाव और अति अहंकार के कारण आती है। अति लगाव वाला व्यक्ति अपने निकट संबंधियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है, स्वयं की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं को पूरा करने का भरकस प्रयास करता है और अति आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से ग्रसित होता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है तो ये संपदा स्वयं के बारे में नकारात्मक निर्णय में बदल जाती है। आत्महत्या के प्रति चेतावनी के संकेत। व्यक्ति का अपने प्रियजनों से स्वयं को अलग करना, बेहद चिंतित या उदास रहना, अक्सर मौत या आत्महत्या के बारे में बात करना, ड्रग्स का उपयोग करने जैसे व्यवहार करने के जोखिम में संलग्न रहना, खुद को मारने के बारे में मजाक करना, क्रोध या चिड़चिड़ापन जैसे मिजाज का चित्रण करना, घर से भागने जैसे आवेगों का प्रदर्शन करना, व्यवहार के समान तरीकों में भारी बदलाव को चित्रित करना, व्यवहार में निष्क्रियता या आवेगशीलता को प्रतिबिंबित करना। आत्महत्या के विचार का इलाज कैसे किया जा सकता है? तुरंत एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक से परामर्श किया जाए।
व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति के साथ चुपचाप रहे, उसे सहानुभूति पूर्वक सुने, बिना शर्त प्यार और समर्थन दिखाएं, उसे रोने दें क्योंकि आघात उसके शरीर में एक नकारात्मक अनुभव के रूप में रहता है और आंसू दर्द से राहत देने का काम करते हैं। उसे बाल सुलभ व्यवहार करने दें क्योंकि उस पर अपेक्षाएं हावी है। उसे कभी अकेला न छोड़ें। आत्महत्या की रोकथाम कैसे की जा सकती है? आज जटिलता और प्रतिकूलता के इस युग में युवाओं को जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आत्महत्या की प्रवृत्ति का खतरा अधिक होता जा रहा है। इसलिए व्यक्ति स्वयं लचीलापन विकसित करे, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करे, नए और अंतरंग संबंध बनाए, विभिन्न अवसरों में ऊर्जा का निवेश करे, स्वयं रिश्तेदारों और साथियों से उच्च उम्मीदों का सामना करने का प्रयास करे, जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के नए तरीके अपनाएं, लोगों से और प्रकृति से जुड़े, स्वयं के प्रति करुणा और स्व संवेदना का अभ्यास करें। आत्महत्या के विचार से मुक्ति पाने के उपाय। सबसे पहले अपने मन में ये विचार लाएं, यह मात्र एक विचार है, ये मैं नहीं हूँ, इस विचार से मुझे मुक्त होना है। यह वाक्य बार बार दोहराएं, शांति से लेट जाएं, अपने जीवन के बीते मधुर क्षणों को याद करें, सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति की मधुर छवि को मस्तिष्क पटल पर लाएं, आंसू बहे तो बहने दें, थोड़ा पानी पिए। आत्महत्या से विचार से मुक्ति पाने के और उपाय। अपने आप से बात करें, कोई भी व्यक्ति उत्तम नहीं होता, गलतियां सभी से होती है, गलतियों की वजह से जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी प्रिय व्यक्ति से संपर्क करें, उसे अपने मन की स्थिति बताएं, उससे मदद लें, मनोचिकित्सक से संपर्क करें, उसकी बात मानें, ईश्वर पर भरोसा रखें, कभी अकेले ना रहें। शोध बताते हैं कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले 20 लोगों में से 19 ही सफल हो पाते हैं, किंतु जो 90% असफल रहते हैं उनका जीवन और भी दयनीय हो जाता है, क्योंकि किसी के हाथ पैर सिर में गंभीर चोट आने से विकलांगता भी आ सकती है और जीवन अधिक संघर्षमय हो सकता है। अतः आत्महत्या के विचार को अपने जीवन से निकाल बाहर करें। पीड़ितों द्वारा साझा किए अनुभवों से कुछ अंतर्दृष्टि। आत्महत्या की घटना की त्रासदी यह है कि यह लंबे समय तक किसी भी अन्य शारीरिक बीमारी की तरह दिखलाई नहीं देती। कैंसर की तरह लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और बहुत देर होने पर व्यक्त होते हैं और व्यक्ति स्वयं अनजान रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शुरू में व्यक्ति खुद को समझने की कोशिश करता है, किंतु धीरे धीरे वह खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। उनकी धारणाएं खुद को मारने के एक नकारात्मक विचार पर अटकी हुई रहती है। जैसे निर्देश स्पष्ट नहीं होने पर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन हैंग हो जाती है। अपने मन की स्थिति से आश्चर्यचकित होकर दूसरों से सुझाव लेने के लिए तैयार नहीं होता है और खुद पीड़ित व्यक्ति खुद ही गहरे समुद्र में ज्वार की भांति संघर्ष करता रहता है। पीड़ित व्यक्ति दुखी होकर यही सोचता है कि वह अपने प्रिय व्यक्ति को पीड़ित कर रहा है, इसलिए मुझे खुद को समाप्त कर देना चाहिए, मैं बेकार हूँ। अंत में हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसे बड़े प्यार और सावधानी से निराशा के इस गहरे सागर से बाहर निकालें। मित्रों, कृपया लोगों की सहायता करें और जरूरत पड़ने पर सहायता लें। धन्यवाद।